गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी फॉर डिले, एक्चुअली मैं लेट हो गया प्रोडक्शन देने को। बट बच्चे, मैं आज जो आप चीज़ आप आज इस वीडियो के माध्यम से जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ या बताऊँगा वो बिल्कुल फैक्ट रहने वाली है। और थोड़ा सा हम डेटा पे चलेंगे कि कैसे आपके जितने कौन से बच्चों का सिलेक्शन हो सकता है और किन बच्चों को आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए और किन को टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है बच्चे, तो पूरा हम डेटा उठाएंगे और जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसके बेसिस पर यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अंत तक देखिए पूरा वीडियो में A to Z पूरा एनालिसिस करके बताऊंगा आपको कि किन बच्चों को, कितने रैंक वाले बच्चों को कैटेगरी वाइज रैंक या फिर ओवरऑल रैंक, कितने बच्चों को कैटेगरी वाले बच्चों को आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए काउंसलिंग में और किसको अब आगे तैयारी करना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन करके बच्चे। तो सीधी सी बात है, और एक बार और ये सामने लिखा है कि वही क्या लिखा है, इंतज़ार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना क्या करते हैं, कोशिश करने वाले लोग छोड़ देते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे, यदि मैं बात करूं इसमें, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की। ठीक है बच्चे, थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य था गड़बड़ था, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट बना पाया। तो देखो सबसे पहले ये 2023 का देखते हैं भाई, सीट्स कितनी है इसमें। ठीक है, कितनी सीट्स किसमें हैं। तो सबसे पहले यदि हम सीट्स की बात करेंगे तो देखते हैं जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के अंतर्गत सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए आपको कि कितने कॉलेज आते हैं। ठीक है, तो यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आपका एक जबलपुर का कॉलेज हो गया, फिर दूसरा है आपका रीवा का है, देखो ये कैटेगरी वाइज है, फिर टीकमगढ़ का है, फिर गंजबासौदा का है, फिर वाराशिवनी बालाघाट, फिर पवारखेड़ा, फिर खुरई, फिर आपका पन्ना। तो यहाँ देखो कितनी कहाँ पे सीटें हैं। तो टोटल सीटें जो आपके किसके लिए हैं, देखो किसके लिए, सब्जेक्ट देखो बच्चे, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या लिखा है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए टोटल सीटें कितनी हैं आपकी, टोटल सीटें हैं 450, यानी 450 सीटें टोटल हैं आपकी। ठीक है, अब बताइए मुझे, यदि मैं बात करता हूं, देखो ये कैटेगरी वाइज भी है। ठीक है, ये अलग अलग पीडब्ल्यूडी की, ईडब्ल्यूएस की, ये मेल की, तो देखो अलग अलग कॉलेज के हिसाब से टोटल यहाँ पर आपको सीटें भी दी गई हैं। तो अब आप बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, कोई भी है कहीं से भी बोल देता है कि कुछ भी कर लो, लेकिन देखो बच्चे मैं बता रहा हूँ आपको, देखो कैटेगरीज वाइज रैंक यदि आप इस लिस्ट में देखो, इस लिस्ट से मान लो, जैसे मान लो कोई बच्चा पीडब्ल्यूडी से है। ठीक है, तो पीडब्ल्यूडी से है और कौन से है, यदि देखो ये देखो सबसे पहले अनरिजर्व कैटेगरी के लिए इतनी सारी सीटें हैं, देखो अलग अलग दी हैं। यदि जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो बॉयज़ हैं, ठीक है, वो 81 हैं, फिर जो फीमेल हैं वो 54 सीट्स हैं, और जो आपके अलग अलग रिजर्व होते हैं, ठीक है, पीडब्ल्यूडी में 8 सीट्स हैं। तो ये बात कर रहे हैं हम सिर्फ अभी जबलपुर कॉलेज की, और टोटल आपकी 450 सीटें। देखो ये याद रखते जाना, देखो मैंने कितनी सीटें कर दी, टोटल आपकी 450 सीटें कर दी। कितनी कर दी बच्चे, 450 सीटें आपकी कर दी। अब देखो यहाँ पर आंकड़े मैं कैसे बता रहा हूँ, तो अब जो बच्चे 450 के दायरे में आ रहे, पहले तो 450 के दायरे में जो हैं, जिनकी रैंक ओवरऑल रैंक कितनी आ रही है, 450 आ रही है बच्चे, तो ये समझो कि वो बच्चे 100% क्या हैं, सिलेक्टेड हैं। ठीक है, उनको कोई ना कोई यहाँ से कॉलेज मिल ही जाएगा जो बच्चे 450 की रैंक में हैं। ठीक है बच्चे, इसके बाद जिन बच्चों का जैसे कैटेगरीज वाइज अलग अलग, जैसे 70 से कम जिनके नंबर आ रहे हैं, यानी 70 से जिनकी रैंक कम है, मान लो ओवरऑल रैंक 70 से कम आ रही है, यानी आप 60 आ रही है, 65 ऐसी 70 तक आ रही है, तो उन बच्चों को कौन सा कैंपस मिल जाएगा, जबलपुर कैंपस मिलने की बिल्कुल संभावना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रखना, तो ऐसे आपको सीटें आवंटित की जाएंगी। समझ में आई मेरी बात, आई होप कि समझ पा रहे होगे। तो 450 सीटें ये हैं, तो जिन बच्चों की रैंक आपकी 450 से कम है तो उनका सिलेक्शन 100% है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं आगे बात करता हूं, यदि इसी के आगे, और अब ये तो करी हमने किसकी बात बेटा, ये तो करी हमने सिर्फ एग्रीकल्चर की। अब देखो इसके बाद हम किसकी बात करते हैं, उद्यान की, जैसे रहेली कॉलेज है। अब देखो हम करते हैं किसकी, हॉर्टिकल्चर की, और इसके बाद छिंदवाड़ा में हॉर्टिकल्चर है। इसके बाद BSc 1 की फॉरेस्ट्री और बीटेक, यानी टोटल। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूँ यदि आपकी किसकी, हॉर्टिकल्चर की 120 सीटें हैं, हम सिर्फ जबलपुर कॉलेज की बात कर रहे हैं अभी। इसके बाद बात करते हैं हम किसकी,
फॉरेस्ट्री की 25 सीटें हैं, और यदि बात करते हैं कितनी बीटेक की कितनी है 70 सीटें। तो इसमें 450 वो होगी आपकी, 120 सीटें ये कर दो बेटा आपकी, इसके बाद 25 सीटें आपकी ये कर दो, इसके बाद आपकी 70 सीटें ये कर दो, तो कितनी होगी टोटल आपकी सिर्फ ग्वालियर जबलपुर कॉलेज में आपकी 665 सीटें हो गई। ठीक है, यानी जबलपुर से संबंधित जितने भी कॉलेज हैं टोटल मिला के 665 सीटें। अब देखो बच्चे ये अलग अलग कैटेगरी, देखो बीटेक को तो इसमें से निकाल दो। अब बीटेक वाले जो बच्चे हैं भाई, बीटेक का तो ये देखो 70 है, सिर्फ एक ही कॉलेज है, तो आप सिर्फ बीटेक यहीं से बस कर सकते हो, तो 70 के बाद है वो तो आएंगे। यदि मैं इसमें से एक काम करता हूं, अब प्रेडिक्शन करता हूं किसका, यदि सिर्फ बीएससी वालों का, तो बीएससी वालों के पास सिर्फ 595 सीटें बची, यानी इसमें हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री भी आ जाएगी, जो बच्चे कर सकते। बीटेक के लिए क्या, बीटेक में कौन जा सकता है, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे, इसलिए हम बीटेक को अभी अलग रखते हैं यहाँ से। ठीक है, सिर्फ मैथ्स वाले बच्चे ही जा सकते हैं। अब बची आपके पास कितनी सीटें बची, कुल सीटें जो हैं आपकी 595 सीटें, ये हैं जबलपुर कॉलेज, यानी आपको सिर्फ जबलपुर कैंपस ही मिलेंगे इतने सारे कॉलेज। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यदि हम आगे बढ़ने की बात करते हैं बच्चे, तो देखो आगे बढ़ते हैं, तो आगे अब बात करते हैं हम कैसे, पेमेंट सीट की। देखो पेमेंट सीट से अलग होती हैं, ठीक है, पेमेंट सीटें अलग होती हैं। तो कुल योग 90, देखो किसमें, ऑनर्स में बीएससी एग्रीकल्चर में, उद्यानिकी में 24, वानिकी में 5 और बीटेक में आपकी 14। तो बीटेक को तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, अब मोस्टली बच्चे या तो फॉरेस्ट्री में जाते हैं एग्रीकल्चर वाले, या फिर हॉर्टिकल्चर में जाते हैं, या फिर आपके किस में जाते हैं, या फिर जाते हैं बीएससी एजी में। तो अब मैं इसमें पेमेंट सीट की सीटें और जोड़ दूं, 90 को ऐड कर दो बच्चे, इसके बाद 24 को ऐड कर दो, इसके बाद आपके 0.5 को ऐड कर दो, यानी अब आपके पास कुल जो सीटें हैं कितनी हो गई है बेटा, 714। तो ये जो 714 जिनकी रैंक आ रही है भाई, ये तो बिल्कुल कैसे हैं, सिक्योर है, इनको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाएगा, तो ये आप लोग काउंसलिंग में जा सकते हो बिल्कुल 100%। ठीक है बच्चे, चलो ये तो बात की हमने। अब यहाँ बच्चे पेन कॉपी रख के बैठना और ये चीज़ लिखते जाना। देखो 714 सीट्स हो गई टोटल। हमने अभी JNKV की बात की है, JNKV के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं, JNKV के अंदर जितने भी कॉलेज जाते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो 714 सीटें JNKV के अंदर है, और ये आप यहां से कर सकते हो। अब इसके बाद मैं बात करता हूं ग्वालियर कॉलेज, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की। इसके अंतर्गत कौन कौन से कॉलेज आते हैं, सबसे पहले तो देखो बच्चे, एक तो ग्वालियर का कैंपस खुद आता है, इंदौर, सीहोर और खंडवा। अब देखो यहां पर, इसके बाद मंदसौर का आता है हॉर्टिकल्चर कॉलेज। तो इसके अंदर ज़्यादा कॉलेज नहीं आते हैं, लेकिन टोटल सीट से देखी जाए यदि बीएससी एग्रीकल्चर की, तो कितनी है 220, कितनी है 220। चलो अब 220 ऐड और कर दो इसमें, 220 किसकी है आपकी बीएससी एजी की, यानी अब आपके पास कितनी हो गई 934 सीटें होंगी। कितनी होगी 934 सीटें। ठीक है बच्चे, 934 सीटें होंगी आपकी। इसके बाद जो बच्चे हॉर्टिकल्चर करेंगे तो 40 सीटें यहाँ पर इसको हॉर्टिकल्चर में भी मिल जाएंगी। चलो बच्चे, तो ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सीटें देखो, पेमेंट सीट की बात करूँ, अरे सॉरी, अब इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, एक मिनट बच्चे, थोड़ा सा महात्मा गांधी चित्रकूट, राजमाता विजया राजे सिंधिया की बीएससी, देखो 44 सीटें इसकी पेमेंट सीट हैं। तो कितनी हो जाएंगी 44 और जोड़ दो, ठीक है इसमें, और ये 8 और जोड़ लो हॉर्टिकल्चर वाली, 8 सीटें हॉर्टिकल्चर की और ऐड कर दो। ठीक है, तो अब हमारे पास कितनी सीटें होंगी, दो टोटल 1026 सीटें। चलो ये तो हो गई ग्वालियर और जबलपुर कॉलेज की 1026 सीटें पूरी टोटल मिला के। अब हम देखते हैं बच्चे महात्मा गांधी चित्रकूट की, तो 80 सीटें बेटा इसकी वैसी हैं और 40 सीटें कैसी हैं आपकी पेमेंट सीटें, यानी टोटल मिला के 120 सीट यहाँ की हो जाती हैं। ठीक है, 120 सीटें। तो देखो बच्चे, अब ग्वालियर में सॉरी चित्रकूट में आपको बीएससी एग्रीकल्चर अकेला मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल सीटें अभी तक हो गई हमारी 1146, यानी लगभग 1100 साढ़े 1100 सीटें आपकी हो चुकी हैं। ठीक, देख लेते हैं और कोई सीटें बची हैं, नहीं बची हैं। चलो अब देखो बच्चे, यहाँ पर 1146, एक मिनट, टोटल जो सीटें हमारी कितनी हो गई हैं 1146 सीटें हो गई हैं। 1146 गलत हो गया, ये 1146 सीटें। अब देखो बच्चे, अब बात आती है कि भाई किन बच्चों को, कितने रैंक वाले बच्चों को जाना चाहिए। तो मैं एक बात बताऊं आपको बच्चे, यदि आपकी रैंक 1146 से नीचे है तो आपके 100% चांसेस है कोई ना कोई कॉलेज पेमेंट सीट हो, चाहे बीएससी हो, चाहे फॉरेस्ट्री हो, कुछ भी हो, आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब इनमें से क्या होता है, इन 1146 में से ऐसा नहीं है
लगभग हम अप्रोक्सीमेट में मान के चल लो 100 से 200 बच्चे छोड़ देते हैं कि भाई मुझे नहीं लेना है। कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका नीट में सिलेक्शन हो गया, कोई बच्चे जेई में सिलेक्शन हो गया, मैथ्स बायो वाले बच्चे अधिकतर से छोड़ देते हैं, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा कोई जाता भी नहीं है, कोई गर्ल्स ऐसी होती हैं उनका हो भी जाता है फिर भी नहीं जाती। 100 से 200 तो हम अप्रोक्सीमेट में मान के चलें 1000 सीट्स, मतलब आप सॉरी फिर से आपकी 200 सीट्स बढ़ा दो तो हम 1100 जो 46 हैं इसमें यदि मैं 200 रैंक और बढ़ा दूँ, कितनी बढ़ा दूँ 200, तो 6 4 और 3 यानी 1300। तो बच्चे देखो पिछले साल भी यही हुआ था, लगभग जिनकी 1300 ओवरऑल रैंक थी उनको कहीं ना कहीं कॉलेज मिल गया था, ठीक है बच्चे। अब कैटेगरी वाइज अलग होता है लेकिन मैं यहाँ पर ओवरऑल रैंक की बात कर रहा हूँ। यदि आपकी ओवरऑल रैंक, ठीक है, कैटेगरी वाइज तो मिल ही जाएगा, ओवरऑल रैंक यदि आ रही है आपकी 1300 तो 1300 तक आ रही तो आप बिल्कुल काउंसलिंग में जाइए बेटा। 1300 आपकी 1350 1400 तक रैंक आ रही है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको या तो बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री आपको मिल जाएगा किसी भी कॉलेज में, चाहे वो पेमेंट सीट हो चाहे कोई हो। तो मेरा बस आज के इस वीडियो का माध्यम यही था कि मैं आपको एग्जैक्ट चीज़ें बता पाऊँ कि भाई कैसे आपको किन बच्चों को काउंसलिंग में जाना है। बच्चे देखो मैं फैक्ट पे बात करता हूं, मैं इन पे बात नहीं करता ऐसी सब चीजें के फालतू की। आपके सामने पूरा डेटा मैंने रख दिया है, पूरा डेटा आपके सामने, आप एक वीडियो को फिर से देख सकते हो, पूरी सीटें जोड़ लो, अपनी कैटेगरीज वाइज भी यहां देख सकते हो। देखो जैसे इसमें देखो अनारक्षित के लिए कितनी होती हैं, तो बेटा यहां से आप खुद एनालिसिस लगा सकते हो कि मेरी रैंक ये है और मुझे इतनी सीटें हैं तो मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। बच्चे पूरी चीजें यहां पर आपको वहां पर पूरी, क्योंकि इधर उधर भटकने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी खुद भी मेहनत कीजिए। आपके सामने पूरी चीजें मैंने रख दी हैं, ये देखिए। अब देखो मैंने यहां पर एक बहुत शॉर्ट टेबल में समझाया है। जेएनकेबी की बात करूं तो 450 सीटें जेएनकेबी में क्या है आपकी, वैसे ये बीएससी एग्रीकल्चर में, और 90 सीटें पेमेंट सीट पर है, ठीक है। वही मैं बात करूं आपके किसके, ग्वालियर कॉलेज की, तो 220 सीटें हैं टोटल, यहां पर पेमेंट सीटें नहीं हैं, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं आपकी किसकी, इसके बाद मैं बात करूं आपकी, सॉरी यहां पेमेंट सीटें भी हैं, हमने देखी थी। एक मिनट में इसको करेक्ट कर देता हूं बच्चे, हाँ, एक मिनट, हाँ 44 और 8, ठीक है। 44 और 8 कितनी हो जाएंगी, 52 सीटें हो जाएंगी बच्चे। कितनी हो जाएंगी आपकी, 52 सीटें हो जाएंगी यहाँ पर। 44 और 8 52 सीटें यहाँ पर ये हो जाएंगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ महात्मा गांधी की, तो 80 और 40, 80 आपकी नॉर्मल सीटें हैं, 40 आपकी पेमेंट सीटें। पन्ना कॉलेज की बात करता हूँ 60 सीटें ये हैं, ठीक है। तो ऐसे जब आप इनको जोड़ोगे टोटल जो दिया है यहाँ पर तो कितना आ गया था, 1146 सीटें कुल ऐसी आ जाएंगी। इसके बाद देखो हॉर्टिकल्चर की अलग है, तो अब जो बच्चे सिर्फ हॉर्टिकल्चर नहीं करना, जिनको बीएससी एजी करना है तो बीएससी एजी के लिए आप जोड़ लो, ठीक है। ये टोटल सीटें 450 और 90, 220 और 52, इसके बाद 80 और 4 120 और 60, ये टोटल जोड़ लो भाई। तो यदि आपकी रैंक, आपको सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर ही करना है तो देखो कितनी सीटें आ रही हैं आपकी, 450 प्लस 90 प्लस 220 प्लस 52 प्लस 80 प्लस 40 और प्लस 60। तो बच्चे जिनकी कैटेगरी, जिनकी रैंक 587 आ रही, टोटल कितना होगा 587, तो उनको तो बीएससी एजी के 100% चांसेस है, ठीक है बच्चे। अब इसमें से कोई छोड़ेगा, बहुत सारी चीजें हैं, तो अप्रॉक्सीमेट में मान के चलो 650 या 700 तक जिनकी रैंक है तो उनको बीएससी एग्रीकल्चर मिल ही जाएगा। समझ में आई बात बेटा। तो ये चीज़ें होती, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपका प्रेडिक्शन, मतलब ये मेरा है अकॉर्डिंग टू, देखो ये मेरा नहीं है, ये अकॉर्डिंग टू सीट्स के अकॉर्डिंग मैंने प्रेडिक्शन किया है बच्चे। तो आई होप कि ये चीज़ समझ पा रहे हो। तो ओवरऑल रैंक जिसकी 1300 और 1400 है तो वो लोग वो लोग पार्टिसिपेट करें, बाकी नहीं है बच्चे तो आप आगे के लिए तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो बाकी की चीज़ें आपको मैंने दे रखी हैं अच्छे से। इसमें आप इस वीडियो को पॉज कीजिए, यहाँ से पूरी पेमेंट सीट है, ये देखो ये नॉर्मल सीट, ये पेमेंट सीट, तो यहाँ से सब जोड़ लो भाई, है ना। ये पूरी कैटेगरीज वाइज क्या क्या है तो सब चीज़ें मैंने देखी रखी हैं। तो बच्चे ये हमारा बैच है जो अभी 12 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है बच्चे, ठीक है। 12 अक्टूबर से हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है। तो जो बच्चे एडमिशन लेने चाहते ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। हिंदी और इंग्लिश में हमारी क्लासेस हैं, ठीक है। प्रिंटेड अपडेटेड नोट्स हैं, साप्ताहिक यूनिट टेस्ट सीरीज मिलती है, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग टीचर्स हैं। ऑनलाइन ऐप भी है हमारा, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगी, लाइब्रेरी हॉस्टल सुविधा है जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं। इसके बाद हिंदी मीडियम की जो फीस है ऑनलाइन की वो कितनी है, 4999। इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो 5999 और ऑफलाइन में 14999। और
और इंग्लिश मीडियम की 19,999। पता है हमारा बेटा रजाखड़ी रोड, बैंक ऑफ बड़ौदा, बालाजी कॉम्प्लेक्स, जो बच्चे करना चाहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, अभी हम लाइव सेशन हमारे रिजल्ट पे लेके आना है बच्चे हमारे। इस बार कम से कम जो क्रैश कोर्स है बच्चे, देखो हमने महज 3 महीने के क्रैश कोर्स में महज 3 महीने के कम से कम हमारे यहाँ से लगभग 10 सिलेक्शन हुए हैं। ठीक है, हमारे पास 20 बच्चे थे 20 में से, तो 50% रिजल्ट रहा। मान 3 महीने के ड्रॉपर बच्चा एक भी नहीं था हमारे पास, सिर्फ 10 सिलेक्शन हमने यहाँ से दिए हैं। अभी उनका सबका मैं यहाँ पर जिनकी वो आई है ना रैंकिंग, अच्छी खासी रैंकिंग आई, किसी की 40 आई है, 40 रैंकिंग आई है बच्चे जनरल कैटेगरी से, महज 3 महीने की तैयारी ओनली क्रैश कोर्स में। तो ये हमारा अचीवमेंट है। अभी उस पर हम वीडियो लाएंगे किसका सिलेक्शन हुआ है, लाइव क्लासेस हम लाइव डिस्कस मतलब लाइव सेशन लाएंगे उन बच्चों के साथ। तो सवाल आपसे आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। और बच्चे यदि ये यूज़फुल इन्फॉर्मेशन लगी हो, ठीक है, तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चे। ठीक है, मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट क्लास में लाइव सेशन के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।